आज की कहानी का नाम है अपाहिज। मंजली दीदी के यहाँ आए 3 दिन हो गए थे। सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन, शानदार बंगला, लेकिन हर जगह सीलन, एक अजीब सी गंध, कुछ ऐसी कि जिसमें सांस लेना मुश्किल हो रहा था। कभी लगता था सीलन की गंध है, कभी लगता था दीमक की। हर दिन हर पल दीमक का साम्राज्य बढ़ता हुआ, दीदी जीजा जी के चेहरों से होता हुआ, दिलों से गुजरता हुआ, उनके रिश्तों में घुसता जा रहा था। जीजा जी इतनी जल्दी ऑफिस क्यों जाते हैं? मैंने ब्रेड कुतरते हुए अपनी एक्सरे मशीन दीदी की ओर घुमाकर रख दी। हाँ, दीदी का संक्षिप्त जवाब, जो बात को आगे न बढ़ा सके। आते भी देर से हैं हमेशा, या आजकल ही? मैं आज पीछे हटने वाली नहीं थी, हमेशा। कहीं दूर देखते हुए एक और छोटा सा जवाब आया। ये मेरी बहन नहीं थी जो मेरे सामने बैठी थी। मेरे लिए अब बात घुमाना मुश्किल हो रहा था और बात करना भी। दीदी, क्या है ये सब? कैसे रहते हो आप और जीजू? नहीं, जीजू ठीक है, आप ही हो ऐसी। मैंने जानबूझकर कुरेदा। क्या है जो पकड़ में नहीं आ रहा है? हाँ, मैं ही ऐसी हूँ। स्पष्ट स्वीकृति। ये मेरे लिए अप्रत्याशित था। मंजली दी को मैंने हमेशा आग का मानवीकरण ही माना। तेज तर्रार प्रखर बुद्धि की स्वामिनी, आत्मनिर्भर, और आज ये आत्मसमर्पण की मुद्रा में एक तीर और बचा था मेरे पास, वो भी चलाकर देखना चाहिए। सच में आप ही हो ऐसी, तभी ऐसी मनहूसियत फैली रहती है घर में। बड़ी दीदी के यहाँ का माहौल अलग है, सब कुछ महकता चहकता, कितना हंसी मजाक चलता रहता है दोनों के बीच। वहाँ मेरा ज्यादा मन लगता है। आखिरी पंक्ति बोलते हुए मुझे लगा, बात जानने की जिद में दीदी का मन तो नहीं दुखा गई मैं? सही कह रही थी छोटी दीदी कि यहाँ का माहौल अलग है। जीजा जी बहुत प्यार करते हैं दीदी को। ये बात कहते हुए दीदी ने चाय का एक घूंट भरा। चाय की भाप उनकी आंखों में उतर आई थी। दी, मुझे नहीं बताओगी? मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। प्यार वाली बात कहाँ से आ गई? आपको भी तो जीजू नहीं रे? दीदी ने मेरा हाथ सहलाते हुए कहा। ये मुझे प्यार नहीं करते। मैं अवाक रह गई। इतनी बड़ी बात दी इतनी सहजता से कैसे बोल गई? बहुत देर सन्नाटा पसरा रहा। दीदी संभलने की कोशिश कर रही थी और मैं उनके संभलने का इंतजार। उनके आंसू चाय में गिर रहे थे। चाय ठंडी होती जा रही थी और सीलन की गंध तेज होती जा रही थी। आपने कभी उनसे पूछा नहीं? मैंने बहुत कोशिश करके ये 5 शब्द उनके सामने रखे। इसमें पूछने जैसी क्या बात है? कारण मुझे पता है। दीदी ने मेरी ओर देखते हुए आंसू पोंछे। जानती हो छोटी, पति कभी भी अपनी पत्नी को नहीं, उसकी दुर्बलता को प्यार करता है। ये दुर्बलता उसके अहम को तुष्ट करती है। वो कुछ ऐसा महसूस करता है जैसे एक अंधे को हाथ पकड़कर सड़क पार करा रहा हो। मैंने झटके से हाथ पीछे खींच लिया। ये नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। दी, ये सब फालतू बातें हैं, आप मुझे गोल गोल घुमा रही हैं। ये सच है छोटी। एक उदास मुस्कान दीदी के चेहरे पर फैल गई। तुम बड़ी दीदी की बात कर रही थी ना? दीदी का डर ही उनके रिश्ते को मजबूत बनाए हुए है। हर बात में मैं ये नहीं कर सकती, मैं वहाँ अकेले नहीं जा सकती। आप बताइए ना, ये कैसे होगा? मेरे बस का नहीं। यही वो कमज़ोरी है जो जीजा जी के अंदर बैठे पुरुष को संतुष्ट करती रहती है और सब कुछ अच्छा चलता रहता है। तुमने सुना नहीं? जब भी सब लोग इकट्ठा होते हैं, जीजा जी अपनी उपलब्धियों वाली फाइल खोलकर बैठ जाते हैं। बीए करके आई थी, हमने एमए कराया, या फिर कार चलाने में हाथ पैर कांपते थे इसके, हमने खूब प्रैक्टिस कराई। एक पुरुष अपनी स्त्री को अपने ऊपर निर्भर, डरी हुई, अपाहिज रूप में ही स्वीकार कर पाता है, प्यार कर पाता है। और अगर स्त्री अपाहिज नहीं है तो? दीदी की आवाज़ कांपने लगी। मैंने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। अगर स्त्री अपाहिज नहीं है तो? मैंने अपने स्वर में भी कंपन महसूस किया। तो वो बहुत जल्दी ऑफिस जाता है और बहुत देर से घर आता है। दीदी पथराई आंखों से मुझे देखते हुए बोली। और समझ में नहीं आता है कि पूरे घर में गंध सीलन की है या दीमक की।